हाय गाइस, दिस इज निखिल और सब बढ़िया। चलिए देखते हैं आज हम लोग आयत के बारे में, आयत के परिमाप के बारे में पढ़ेंगे, आयत के क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे, साथ में आयत के विकर्ण की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। ए टू जेड सारी जो स्टडी है वो हम लोग करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप। हर फार्मूलाज मैं आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूँ फार्मूला क्या क्या होते हैं। अगर विदाउट फार्मूला आप लोग कैसे बनाओगे भाई, तो फार्मूला आना चाहिए। तो फार्मूला को पहले समझाते हैं। तो आयत किसे कहते हैं? तो आयत एक जैसे डब्बा होता है, डब्बा, तो मान लेते हैं डब्बा बना लेते हैं आसान करके, और ये हो गया आयत। तो आयत की कमाल की बात ये होती है कि उसके आमने सामने की भुजा जो है वो बराबर होती है। ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। इसको बोलते हैं हम लोग आयत। आमने सामने की भुजा जिसकी बराबर हो उसको बोला जाता है आयत। ओके, अब चलिए देखते हैं आयत के लिए सबसे पहला निकाला क्या जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल निकाला जाता है। आयत का क्षेत्रफल निकाला जाता है। क्षेत्रफल क्या होता है ये चीज बताया जाएगा, जैसे जानते हैं ना। तो क्षेत्रफल निकाला जाता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणित क्या कहलाती है? चौड़ाई आती है। तो लंबाई का गुणा जब चौड़ाई से कर दिया जाता है तो आयत का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। अब ये वाला जो भाग है वो लंबाई है। लंबाई को L से शो कर देते हैं और चौड़ाई को B से। B मतलब होता है ब्रेथ और L मतलब होता है लेंथ। तो यहाँ पर लंबाई को L इंटू क्या कर सकते हो? B कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग देखते हैं आयत का परिमाप। तो परिमाप किसी भी आयत का परिमाप मैं बोल रहा तो हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझते हैं आयत का परिमाप क्या होगा भाई। आयत का जो परिमाप होता है वो थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। कोई भी आकृति की अगर परिमाप निकालना है और अगर उसका फॉर्मूला नहीं दिया है ना, तो कमाल की बात बताता हूँ आपको। कोई भी आकृति का आप परिमाप निकाल रहे हो तो उसके लंबाई चौड़ाई भुजा उजा सबको जोड़ दोगे ना तो उसका परिमाप निकल जाता है। लेकिन अभी आयत के आमने सामने की लंबाई बराबर, मतलब आमने सामने की लंबाई बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये भी बराबर होता है इसका, ये भी बराबर होता है इसका। इसका मतलब ये है कि इसकी एक फॉर्मूला बन जाती है। और आयत का जो फॉर्मूला होता है वो 2 लंबाई प्लस क्या हो जाता है? चौड़ाई बन जाता है। 2 लंबाई प्लस क्या बन जाता है? चौड़ाई। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 लंबाई है 1 2 और 2 चौड़ाई है, इसलिए अब 2 को कॉमन निकाल लिए तो इसको 2L प्लस क्या लिख सकते हो? B लिख सकते हो। ओके, उसी तरीके से तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो होता है आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण किसे कहेंगे यार? तो आयत का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो अंडर रूट में होता है। और अंडर रूट इज इक्वल टू विकर्ण की लंबाई, मतलब ये वाला ना, विकर्ण की लंबाई निकालना है। तो विकर्ण की अगर लंबाई निकालेंगे आयत के, तो आयत के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होता है अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर, और फिर क्या होता है? प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। तो प्लस चौड़ाई के स्क्वायर कर दिया जाए, इसको क्या कर सकते हो? अंडर रूट ये कर सकते हो L स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हो? B स्क्वायर। ओके, अब उसके बाद थोड़ा, ये तो आयत का विकर्ण की लंबाई हो गई, आयत का परिमाप का फॉर्मूला हो गया, आयत का क्षेत्रफल हो गया। अब एक चीज बताता हूँ आपको। आयत के क्षेत्रफल से ही उसकी चौड़ाई ज्ञात की जा सकती है, आयत के क्षेत्रफल के फॉर्मूले से ही उसकी लंबाई ज्ञात की जा सकती है। कैसे? तो सिंपल, थोड़ा सा समझिए ऐसे। यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग इसको मिटा देते हैं। नहीं मिटाना तो आता होगा ना, तो मिटा देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल थोड़ा समझते हैं। आयत के क्षेत्रफल को हम एरिया यानी ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मतलब होता है एरिया। क्या होता है? एरिया, इसलिए ए से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। लंबाई L निकालना है तो B को इधर ट्रांसफर कर देंगे, गुणा होगा वो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग। इसका मतलब क्या हो जाएगा? L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अब इसको इधर ले आओगे तो ये हो गया तुम्हारा A, और ये B को इधर ले आओगे तो गुणा वो भाग हो जाएगा, तो B इंटू कितना हो गया? L मतलब ये हो गया लंबाई। तो इसका मतलब क्या हो गया? लंबाई से हम लोग A/B करके यानी क्षेत्रफल बटे चौड़ाई कर देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। उसी तरीके से चौड़ाई निकालना है तो चौड़ाई को रख दो यार, तो A/L कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? चौड़ाई निकल जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ से चौड़ाई और लंबाई भी ज्ञात की जा सकती है अगर आपके पास क्षेत्रफल पता हो तो। आई होप आप लोग को समझ आया ये चीज। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। और नहीं समझ आ रहा है, इधर उधर नहीं देखना है, मैं तुम लोग को बता देता हूँ भाई, इधर फोकस करो लेक्चर्स के ऊपर। चलिए देखते हैं, अब इसको मिटाते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास, अब मैं निकाल के बताऊंगा क्वेश्चन। तो मान लेते हैं किसी आयत की लंबाई, किसी आयत की लंबाई आपको दिया हो 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हो आपको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर।
और इसका आप लोगों को बोला जा रहा है क्षेत्रफल, परिमाप वगैरह सब निकालिए। तो हम लोग निकाल देते हैं, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल में जानते हो एरिया ए बराबर क्या होता है, लंबाई गुणित क्या होता है, चौड़ाई। तो ए बी इज इक्वल टू लंबाई का वैल्यू देखो 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज देखिए, हम लोग गलत ले लिए है ना, गलत क्या लिए है पता है, हम देखो यहाँ पर क्या किए हैं, लंबाई को छोटा ले लिए और चौड़ाई को बड़ा ले लिए। ऐसा कभी होता है क्या, होता होगा जरूर, लेकिन आयत नहीं बन पाए, उल्टा हो गया। ये हो जाएगा तुम्हारा लंबाई और ये हो गया तुम्हारा चौड़ाई। यहाँ पर लंबाई को ले लो 4 सेंटीमीटर और चौड़ाई को ले लो क्या, 2 सेंटीमीटर। क्या ले लोगे, 2 सेंटीमीटर। तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 2 कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा एक बात याद रखना है, हमेशा क्षेत्रफल को सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर, उसके पैमाना चाहे तो मीटर में मापो चाहे किलोमीटर में मापो, किसी में भी कि मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा ही जाता है। दिमाग में बैठा लो इस चीज को। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा आयत का क्षेत्रफल। अब उसके बाद देखते हैं, आयत के क्षेत्रफल तो हो गया, अब आयत का परिमाप निकालना है। तो इसी की परिमाप निकालें, मैं डायरेक्ट परिमाप लिख देता हूं। तो परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस क्या होता है, 2 लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और लंबाई यानी एल का वैल्यू कितना दिया है देखो 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस कितना हो जाएगा चौड़ाई का 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 6 और 6 गुणित 2, तो 6 2 कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, इसका परिमाप हो गया। परिमाप सेंटीमीटर में होता है, इसका केवल एक मापांक यूज किया जाता है। ठीक, तो परिमाप ये हो निकल गया। अगर नहीं समझ आया है तो पूछिए, कमेंट करिए जहां पर समझ नहीं आया है, रिकमेंड वीडियोस। अगर दूसरा चीज चाहिए तो दूसरा के लिए रिकमेंड करिए, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के मतलब चैट बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। और ये अगर समझ आ गया होगा तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके फार्मूला के हिसाब से कैसे पुट आउट किया है मैंने वैल्यू को, उसको देख लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, कर लिए। अब उसके बाद थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, परिमाप का फॉर्मूला पता चल गया, क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता चल गया, दोनों कैसे निकलता है ये पता चल गया। अब मैं आप लोग को बता देता हूँ, इसको थोड़ा मिटा देता हूँ। अब मैं विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर देता हूँ। तो आयत का क्या करेंगे, अब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो आयत के विकर्ण, एक सेकेंड यार, मार्कर नहीं चल रहा ना मेरा, मार्कर को थोड़ा बढ़िया देखते हैं। आयत के विकर्ण की लंबाई, आयत का विकर्ण की लंबाई। तो लंबाई का फॉर्मूला, विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, मतलब लंबाई के स्क्वायर प्लस क्या होता है चौड़ाई का स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं लंबाई के स्क्वायर, अभी पीछे बताया हूं ना, लंबाई मतलब एल स्क्वायर, चौड़ाई मतलब बी स्क्वायर, और लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर में बोला था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट हो गया। अब उसके बाद क्या कर देना है यार, लंबाई का मान पता है तुमको तो 4 सेंटीमीटर रख देना, और उसके बाद चौड़ाई का मान तेरे पता है 2 रख दे, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रख दो, और यहाँ पर भी स्क्वायर रख दो। तो यहाँ पर चलिए अब देखते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये 4 4 कितना हो जाएगा, 4 4 या 16, और 2 2 ने कितना हो जाएगा 4, और 16 4 कितना हो जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ पर इसका तो वैल्यू अब और नहीं कर सकता, तो 20 सेंटीमीटर निकला है। 20 सेंटीमीटर क्या निकला है भाई, तो ये निकला है तुम्हारा विकर्ण की लंबाई। समझ आ गया विकर्ण की लंबाई कैसे होता है, क्लियर। तो आयत के विकर्ण की लंबाई का फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दिया, नहीं समझ स्क्रीनशॉट कर लीजिए फटाफट से। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हम लोग आगे, आयत की लंबाई हो गया। अब उसी तरीके से मान लेते हैं आपको क्षेत्रफल दिया हो, और क्या कर देना है आपको, आयत का लंबाई चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल एरिया ए बराबर मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर दिया है आपको, एरिया यानी कि क्षेत्रफल दिया गया है। और क्षेत्रफल अगर दिया है तब उस कंडीशन में अगर क्षेत्रफल दिया है आपको तो एरिया निकालना, और क्या बोला गया है, चौड़ाई दिया गया है बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो तुमको लंबाई ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, लंबाई। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला जाना है हम लोग, आयत का एरिया ए बराबर लंबाई गुणित क्या होता है चौड़ाई। तो यहाँ पर हम लोग को क्या है, चौड़ाई का मान पता है, तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का वैल्यू रख दो 4, क्षेत्रफल का वैल्यू रख दो 20 का। अब उसके बाद क्या कर दो, इस 4 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एल बराबर कितना हो जाएगा 20 बटे कितना हो गया 4, 4 एकम 4 पंचे 20। तो ये हो गया एल बराबर कितना 5 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा क्या, लंबाई। वैसे चौड़ाई भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये होता है दिमाग, और समझ आ गया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। अब तक नहीं किए हैं तो प्लीज कर दीजिए, आपके लिए डेली बेसिस पे वीडियोस बना रहे हैं, और जितने भी बेसिक चीजें हैं वो सब चीजें हम लोग कवर करा रहे हैं। थैंक यू।